शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बुक इजालतुल खिफा पार्ट 4 जिल्द नंबर 4 पेज नंबर 237 237 नंबर सफा इजालतुल खिफा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी। हाय हाय, आप फरमाते फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन फजर की नमाज पढ़ाई, बाहर निकले तो आपने फौरन फरमाना शुरू कर दिया, वा लब्बैका वा लब्बैका। क्या कहा? वा लब्बैका वा लब्बैका, जिसका मतलब है वो मैं हाजिर हाँ मैनू पता है मैनू पता है। साहबा ने अर्ज की अमीरुल मोमिनीन ने कोई टाइम ते नहीं लब्बैक कहना, किन्नू कह रहे? आपने फरमाया वो दूर रूम में जो लश्कर मैंने भेजा है वहां सर्दी का मौसम है, सुबह सुबह सालारे लश्कर ने सिपाही को नहर में उतरने का हुक्म दिया कि जरा उतर के देगी कितनी गहरी है, फिर हम फौज को उधर चढ़ाएं। तो वो इतनी ठंडी थी, वो पानी इतना ठंडा था, ठंड के मारे जैसे ही वो उसमें गया तो वो अमीर का हुक्म न टाल सका, सालारे लश्कर का आर्डर न टाल सका, उधर गया, तकलीफ पाई तो उसने वहां से पुकारा, या अमीरुल मोमिनीना या अमीरुल मोमिनीना या अमीरुल मोमिनीना। तो मैंने उसकी पुकार पर कहा है वा लब्बैका वा लब्बैका वा लब्बैका। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं जब वो लश्कर लौट के आया, आकर सालारे लश्कर ने हजरत फारूक आजम की खिदमत में अपनी कामयाबियां गिनाना शुरू की। फुला जगह में जीता, फुला जगह यूं मारा। आपने फरमाया छोड़ सारे मामलों को छोड़, ये बता फुला दिन फुला सिपाही को तूने ठंडे पानी में उतरने का क्यों तूने हुक्म दिया कि वो सर्दी के मारे अकड़ के मर गया था। अल्लाह 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 अल्लाह, आपने फिर दियत अदा करने का हुक्म दिया। लोगों जरा समझने की बात है, अपने गुलाम की पुकार से अगर फारूक आजम बेखबर नहीं है तो फारूक आजम का इमाम तेरा मेरा नबी कैसे बेखबर रह सकता है? हम कहें या नबी, वो कहें, हम कहें या नबी, उम्मती उम्मती तेरी, प्यार से आवाज है उम्मती तेरी। अल्लाह अल्लाह, मेरे रसूल को अल्लाह फरमाता है मेरे नबी के पुकारने को आपस में बाहर पुकारना ना समझो, और तुम किसी को पुकारो मुमकिन नहीं या मालूम नहीं वो कुछ कर भी सके, उसको कोई शऊर भी हो या ना हो, लेकिन मेरा नबी वो है जिसे जरा पुकार के देखो। मैं आज जुम्मे पे मैंने एक हदीस बयान की, आपको सुना देता हूं। मेरा नबी किसी के हाल से बेखबर नहीं। दो हदीसें सुनाऊंगा, पहले एक फिर दूसरी। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन के अंदर ये हदीस पाक फी मुअज्जत सय्यदुल मुरसलीन ये हदीस मौजूद है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह के पास मिना में, मैं हुजूर के पास बैठा था, मिना नहीं हज के दौरान मिना मस्जिद में बैठा था कि दो सहाबी है, एक सख्फी सहाबी थे और एक अंसारी। दोनों आए, आके अर्ज किया रसूल अल्लाह कुछ पूछने आए हैं। मेरे करीम आका ने फरमाया अरे तुम सवाल करो मैं उनका जवाब दूं, ये भी एक तरीका है, और मैं खुद ही तुम्हारे सवाल बता के खुद ही जवाब दे दूं, ये भी एक तरीका है। बोलो मैं क्या करूं?
अगर चाहते हो तो तुम सवाल करो, मैं जवाब दूं, और चाहते हो तो सवाल भी तुम्हारे मैं ही बयान कर दूं और जवाब भी मैं ही दे दूं। साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जे सवाल तुसी दसो ते नाल जवाब भी दे दो ते साडा ईमान और, हमारा ईमान थोड़ा और पक्का हो। मेरे करीम आका ने सख्ती सहाबी से मुखातब होकर फरमाया, तू सवाल करने आया है कि रात के वक्त की जो नमाज तहज्जुद की है वो क्या मसला है? तू सवाल करने आया है गुस्ले जनाबत का क्या मसला है? मेरे करीम मदनी ने सवाल गिनाए, साफ साफ जवाब दिए, फिर अंसारी से अभी की तरफ मुतवज्जे हुए, फरमाया तेरे दिल में सवाल ये था, तू ये सवाल लेके आया था कि हज के लिए घर से निकलो सवाब कितना है, कंकरियां शैतानों को मारो सवाब कितना है, तवाफ़े ज़ियारत करो सवाब कितना है, हज करने के बाद टिंड करवाओ, सर मुंडवाओ। ये तो हमें रिवायत मिलती है कि रसूलुल्लाह ने हज के बाद हलक करवाया, बाकी नबी की पूरी जिंदगी में मैं तो कम से कम मुझे रिवायत नहीं मिली कि कभी नबी ने टेंड करवाई। उस्तादुल उलमा, उस्तादुल खुतबा, बहुत बड़ी शख्सियत, हमारे सुन्नियों की जो है ना रौनक, महफिलों की रौनक। तो आपका तजर्बा भी ज्यादा है, आपका इल्म भी ज्यादा है, तो क्या ख्याल है? साहब तुसी महफिल माशाअल्लाह कुरान ने कदी किसी को माशाअल्लाह। गल सुनो, इधर मेरी गल सुनो, ए जे लोग काटी होने सियासियां दा काम होंदा है वोटां किदियां ने। नाज़म साहब पैप पटिया तो ओ कदू महफिल बैठे थे कदू कराइयां, ए भी इसका मतलब चंगे लोग को तां चंगा जना थाया है, इसलिए कि जो सरकार का मोहब्बत करने वाला वो कोई भी हो, हम उससे प्यार करते हैं। हुजूर की मोहब्बत हुजूर की वजह से, और मैं नहीं भूलाऊं सियासी तौर पे मुझे नहीं पता कि आपका क्या ताल्लुक है और नाज़म साहब का क्या ताल्लुक है, लेकिन मैं नहीं भूला एक शख्स को, मैं नहीं भूलिया, तू साडा मन पता कोई नहीं, कौन भला? अख्तर नवाज। कुछ भी था यार, मेरे नबी का दीवाना था। हमें सियासतों से कोई गरज नहीं है उसके साथ उसका क्या मामला और क्या चक्कर क्या मामलात थे, लेकिन ये तो पक्की बात है मेरे नबी का जिक्र सुनते हुए रो पड़ता था। वैसे चंगिया लोगों का जिक्र भी तो कोई चंगिया महफिल में चाहता है ना, कम से कम आज अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते ये तो देख रहे हैं ना, अल्लाह ये तो देख रहे कि मेरे यार की महफिल है और तज़किरा अख्तर नवाज का हो रहा है, कम से कम इस महफिल की लाज तो मेरा अल्लाह रखेगा। इस वास्ते सारे जड़े लोग को समझो कि जे चंगे कम बंदा करे ते हेजियां महफिलों में ना होता है। तो खैर मैं जो अर्ज करने लगा था कि बड़ी बड़ी रिवायात हैं, हदीस की बहुत सारी कुतब हैं, अल्लामा यहां मौजूद हैं, ये तो रिवायत मिलती है कि मेरे मुस्तफा करीम रहमतुल लिल आलमीन आपने हज के दौरान हलक करवाया, सर मुंडवाया, इलावाजी ए फिर जेड़ी दर्स दिता जांदा है बस पहला नंबर पे कहां से? आओ जरा शमाइल तिरमिज़ी को उठा के देखो, वहां लिखा है मुस्तफा की जुल्फें थी। जुल्फों की हैयत मुख्तलिफ है, कैफियत कान की बराबर, हालात के मुताबिक मेरा नबी कभी लंबी जुल्फें रख लेते, शानों पर होती। आए कोई जुल्फा चले वे चले, है कोई जुल्फा चले वे चले, होए नबी ते सारे सोने पर मेरे मदनी तो थले वे थले। मेरे आका से सारों का मकाम क्या है? नीचे। आका की जुल्फें थी कान के बराबर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ी
थोड़ी और लंबी, लेकिन ये तो नहीं है ना कि हर वक्त। इसलिए ये भी मेरे रसूल ने खास कौम की निशानी बयान की। मेरे नबी ने फरमाया आखिर ज़मान में एक कौम आएगी जो कुरान बड़ा पढ़ेंगे लेकिन ऊपर ऊपर से अंदर नहीं जाएगा। उनकी नमाजें तुम्हारी नमाजों से तुम समझोगे बड़े नमाजी हैं, लेकिन फरमाया यमरुकु मिनद्दीन कमा यमरुकु सहमु मिनर रमिया। दीन से वो इस तरह कोरे होंगे ना जिस तरह तीर मार किसी जिस्म में से निकल के जाता है, उसके साथ कुछ लगा हुआ नहीं होता। इसी तरह ये सारी जिंदगी दीन में गुजारेंगे पर दीन ना नाल कोई नहीं लगना। साहबा ने अर्ज की सोने फिर असी के करिए, मतलब सवाल उनका मुराद पूरी उम्मत। सरकार ने फरमाया फिर मेरी तरफ तुम सारे हुक्म है कि उन्होंने को बच के रहे। सोने हुण बचांगे ते तां कोई निशानी भी तो होवे। या रसूल अल्लाह उनकी निशानी क्या है? सही हदीस है बुखारी की, मेरे आका ने फरमाया सीमाउम बित्तहलीक, उनकी सबसे बड़ी निशानी ये कि उनके सिर टिंडे होंगे। और सीमाउम बित्तहलीक हल्का से कर लो तो माना बनेगा, वो जब बैठेंगे तो दायरा मार के बैठेंगे, उनसे बच के तुम रहना। इसलिए मेरी जान मेरा भाई समझने की कोशिश कर, अगर तुझे हक को तलाशना हो, अगर हक को ढूंढना हो, अगर हक को जांचना हो तो सबसे पहले पहचान जरा कर लिया कर। अगर ज़बान पे मोहम्मद अरबी की मोहब्बत के तराने मिले तो तब समझ जाया कर गुलाम। मैं हदीस सुना रहा था, मेरे करीम आका ने अपने अंसारी साहबी से फरमाया तू ये सवाल करने आया है कि हज के लिए घर से निकलो तो कितना सवाब है। तू ये सवाल करने आया है कि अगर कंकरियां मारो शैतानों को उसका कितना सवाब है। तू ये सवाल करने आया है कि अगर सर मुंडवाओ कुर्बानी करने के बाद तो कितना सवाब है। तेरे दिल में ये था कि मैं नबी से ये पूछूंगा कि अगर तवाफ़े ज़ियारत करो तो कितना सवाब है। मेरे नबी ने जवाब दिया। सहाबा ने जब ये सुना अर्ज़ की वल्लज़ी बात बिल हक़ या रसूल अल्लाह, ए आका उस रब की जात की कसम है जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया गए, एक लफ्ज भी न ऊपर सोच के आए थे न नीचे सोच के आए थे। तो फिर हम क्यों ना कहना बन सकी है ना बन सकी है मिसाल तेरी जवाब। और आगे बढ़ो, मेरे करीम मदनी ने फरमाया कि तुम में से जिसके जिम्मे कर्जा हो कर्जा अदा करके मरो, लोगों के कर्जे ना खाया करो। यह नहीं कि कर्जा लेके तुम जनाब मर जाओ, कर्जे अदा करो। सबसे पहले ये हक पूछा जाएगा तुमसे, कर्जा। खैर हमारा मुल्क जिंदाबाद, शादाबाद, कुर्बान इस सरजमीन पर। जितनी जमीन चंगी उतने इस विच प्यारा मुल्क है हमारा। और याद रखो इस वक्त हमारे मुल्क पे बहुत मुश्किल घड़ी है। एक खास स्कूल ऑफ थॉट, एक खास नुक्ते नजर वाले लोग जो पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे, आज वो अलग से एक इंतहा पसंद स्टेट के अलग करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि ये वक्त आन पहुंचे कि हम में से हर आदमी अपने मुल्क का सिपाही बन जाए। मत समझो कि जो इसने काली जैकेट और जो है ना वो नस्वारी पैंट पहनी हुई है, मत समझो कि जनाब वही
हमारा जो है ना निगरान है, और सिर्फ पाक आर्मी हमारे हिफाजत करने वाली है। हम में से हर आदमी कौन है इस मुल्क का, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, हम में से हर आदमी इस मुल्क का, अपने दाएं बाएं ख्याल करो, हर आदमी शक की नजर से दूसरे को देखो। जब तक हम सारे लोग ये काम मिलकर नहीं करेंगे तब तक ये मसला हल नहीं। और मैं आप लोगों से कह रहा हूं, हमने पिंडी में भी लोगों को कहा है, आपसे भी कह रहा हूं, वो वक्त दूर नहीं जब ये जंग आपको हर घर में लड़नी पड़ेगी। जो हालात बता रहे हैं, और सुनियो तुम तो, तुम्हारे पास तो जनाब चाकू भी खंजर भी नहीं है। लोग अमेरिका के दिए हुए असले और इंडिया के दिए हुए असले पर आज तुम्हारे पीरों को ज़बह कर रहे हैं, तुम्हारे मदरसों को बम्बों से उड़ा रहे हैं, औलिया के मज़ारात को बम्बों से उड़ा रहे हैं। ऐसे में अगर तुमने कहा जी कि हम पुरअमन हैं तो हालात बड़े खराब हैं। मैं आपको दावत देता हूं कि सोचो कल के लिए, कल क्या होने वाला है, और अपनी हिफाजत के लिए हर बंदा तैयारी करके रहे। मैं आपको बिल्कुल वाशगाफ अंदाज में कहता हूं कि तैयार हो जाओ। अब मुमकिन है कि आपको अपने मोहल्लों में जंग लड़नी पड़े पाकिस्तान बचाने की। जिस तरह गवर्नमेंट को 40,000 वेपन्स देने पड़े ट्राइबल एरियाज में, मैं पूछता हूं कि हुकूमत को क्या जरूरत पड़ी थी कि अवाम को असला बांटे? हुकूमत ने देख लिया था कि अब ये दहशतगर्द हर घर में घुस गए, लिहाजा जब तक घर वाला इनको नहीं भगाएगा उस वक्त तक इनको कोई भगा नहीं सकता। इसलिए सारे लोग होशियार रहो, बिलखुसूस हर बंदे पे नजर रखो, जो भी मिले उसको गौर से देखो। अब पुलिस वालों को छोड़ो, और मैं तो कहता हूँ पुलिस वाले भी पेंटा शेंटा लाओ, सिविल कपड़े पाओ, हर बंदा का सारा सिपाही बन के फिरे, हर बंदा सिपाही बनो, तब जाकर इन खबीसों का और इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकेंगे। और इसमें मत समझो कि हर बंदा अब ये वक्त मरने मारने का है। अगर तुम किसी को नहीं पकड़ोगे वो तुम्हें उड़ा देगा। लिहाजा अब वक्त आ गया है कि अब पूरी कौम एक हो जाओ और इन दहशतगर्दों का हम सारे मिलकर मुकाबला करें। कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। ते जिहड़ी में दूई गल दसी है वो भी हुण कम अज कम वो तस्बीहां लदौर गया जाए, बिल्कुल खुली गल है। हुकूमत लाइसेंस तुसां देने कोई नहीं, ए हुण भावें परचा होंदा है तो भावें चर्चा होंदा है तो भावें चंगी गल है या मंदी गल है, मैं नहीं पता। लेकिन जब हमारे पीराने उज़्ज़ाम को ज़िबा किया जा रहा है, हमारे मदरसों को बमों से उड़ाया जा रहा है, हमारे या रसूलुल्लाह कहने वालों को मुशरिक आज़म करार दिया जा रहा है, और एक खास स्कूल ऑफ थॉट अमेरिका और इंडिया के असले के बलबूते पर मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी को फरोग दे रहा है। तो ऐसे में आप कहेंगे कि जनाब बस हमारा तस्बीहों पे गुजारा होगा। तस्बीहों का दौर खत्म, अब दहशतगर्दों को हराने के लिए क्लाशनकोफ की जरूरत है, और हर बंदा तैयारी करके रहे, अपनी जात के लिए नहीं, अपने वतन के लिए। किसके लिए बोलो? अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए ऐद करो। मेरे रसूल ने फरमाया, हर ऐसा आदमी जिसने जिंदगी में कभी जिहाद न किया और न जिहाद की तमन्ना की, वो मुनाफिक की मौत मरेगा। जिहाद अपनों को मारना जिहाद नहीं है, अलबत्ता मुल्क की एक इंच के लिए लड़ना जिहाद है, मरना शहादत है। इसलिए लोगों, मैं आपको ये दावत दे रहा हूं, हरिपुर वालों को नहीं, मैं पूरे मुल्क में जिधर जा रहा हूं सबको ये कह रहा हूं कि सारे लोग पाकिस्तान की आर्मी बन जाओ, पुलिस के सिपाही बन जाओ और डट जाओ, ऐद करो कि इंशाअल्लाह इस मुल्क से दहशतगर्दों को हमने निकालना है। ए सुखे नारे नहीं, काम कुछ करना पैसी। अच्छा, कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। हर बंदा सुन्नी डट जाओ। अब इससे पहले कि तुम्हारे औलिया के मज़ारात और मदरसों को बमों से उड़ाया जाए, दहशतगर्द अड्डे ते लेवे ते तुसां सब पकड़े आओ, गिच्ची तो पहले ही पकड़े आओ। और ये तब हो सकता है कि हर बंदा दूजे किस तरह तक को उच्चा बोलो, पुलिस वाले सबक मैं भी पढ़ाना तो यार, किस तरह तक को उच्चा बोलो। शक दी निगाह उसको जनाब देखो ना, बैग समझो बम में से सूबू निकालो, ये कौन है, किधर से आया है?
तब जाकर काम होगा। अल्लाह अकबर। तो फिर लेकिन हम तो किसी और मकसद के लिए आए हैं। कौन सा? ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन मिसाल तेरी जवाब तेरा, मिसाल तेरी। मेरा रब फरमा रहा है। अच्छा तो मैं आ रहा हूं, अर्ज कर रहा हूं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कर्जा। यारों में भुलिया नहीं है, नहीं कर्जा दे के मरो, कर्जा लौटाओ। सोने एक बंदा सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी कर दे पर कर्जा ऊंचा बोलो नहीं ला सकता, उसका क्या बना? आओ मेरे करीम रहमतुल लिल आलमीन नबी ने फरमाया तुम में से ऐसा बंदा कि जब वो मरा, मरते हुए उसने दौलत के अंबार छोड़े, मेरी उससे कोई गर्ज नहीं है, सर्वे काम नहीं है, उसकी जितनी भी रही हुई दौलत है वो सारी दौलत उसके अजीजों रिश्तेदारों में तकसीम हो जाएगी, विरासत तकसीम हो जाएगी। लेकिन मेरे करीम नबी रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया हाँ ऐसा बंदा जिसने किसी से कर्ज लिया, कर्ज लेकर के पूरी जिंदगी कोशिश की कि मैं कर्जा उतार दूं और इसके बावजूद वो कर्जा ना उतार सका, अब वो मर गया, तो मेरे आका ने फरमाया सुनो उसके कर्जे की जिम्मेदारी मुझे मोहम्मद पर है। कर्ज यार एक बिचो दरम्यान अद्धा नारा ना लाओ ना कि जनाब दूजिया नारा मारने की फिर जरूरत है। मेरे करीम नबी ने फरमाया अगर किसी पे कर्जा है अतलिमकान उसने कर्जा उतारने की कोशिश की, अब अगर वो उसी तरह मर गया तो सरकार ने फरमाया अना मौला मल्ला मौला लहू, और जिसका कोई सहारा नहीं उसका मैं मोहम्मद सहारा हूँ। इसलिए मेरा बरेली का शाह अहमद रजा बोले फरमाया के गमज़दों को रज़ा मुईदा दी, प्यार से आवाज आए गमज़दों को रज़ा मुईदा दी, जे की गमज़दों को रज़ा मुईदा दी, जे के बेकसों का सागा। यार सारे जिन जिन का अकीदा है ना, एक मिनट जिसका अकीदा है ना कि साडा सहारा नबी है, तो जिसका अकीदा है कि जितना मुझे डंडे का सहारा है इतना मोहम्मद का नहीं, क्योंकि डंडे से तो मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ, मोहम्मद मेरे किसी काम नहीं आ सकता। अबे गंदे अकीदे, इस गंदे अकीदे को गंदे नाले में जाकर फेंकना चाहिए। तेरा कौन सा अकीदा आ गया? आ जरा सुन, हमारा ये अकीदा है कि मैं और तू तो तू है, अंबिया को भी मेरे नबी की जरूरत है, अंबिया को भी मेरे रसूल की जरूरत है, अंबिया को भी मेरे नबी की निस्बत की जरूरत है। कोई नबी भी मेरे नबी से मुस्तगनी नहीं है, कोई नबी भी मेरे मोहम्मद अरबी से दूर जुदा होने की बात नहीं करता। तो फिर हम इसीलिए कहते हैं कि बेकसों का सागा, जेड़े आखिर वाले तुहाडे जरा कोई आवाज नहीं आ रही, उच्चा आया बेकसों भी सबसे औला भी सबसे बाला
मेरे नबी के पुकारने को आपस का पुकारना ना समझ। अच्छा एक गल है, जे नबियां पुकारना मना होंदा ते अल्लाह सीधी सीधी नहीं आख सकता सी मेरे नबी को ना पुकारो। बड़ी तवज्जो तलब बात। हुन ए जेड़ा काम है सारे तुसी पानी पी रहे हो, एक बंदा ये यासर तुम हो पानी पी रहे हो, ये कोई साहब है ये पानी पी रहे तो जे मैं ढकणो व पानी पीने तो तुम्हें सीधा आखता ना पियो पानी, तो मैं आखता ना इस तरह ना पियो जी, खल के ना पियो जी। इसका मतलब है मैं आखना तू पी पिया, मैं पीने तो ना ढकता पर तेरा तरीका ठीक नहीं। इसलिए अल्लाह कह रहे नबी इस तरह ना पुकारो जी कीदो या पुकार दे, मतलब अब पुकारो सही पर अपने भरावां नाल ना पुकारो, मौलवियों नालों ना पुकारो, मौलवियों की तरह पुकार नबी की पुकार को ना समझो, बल्कि मेरे मोहम्मद को मेरा यार समझ के पुकारो, मेरा महबूब समझ के पुकारो। इसीलिए सारे मुफस्सिरीन ने मुहद्दिसीन ने इस जगह पर ये वजाहत फरमाई कि नबी को अगर पुकारना हो तो नाम लेकर ओए 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 कह के ना पुकारो, बल्कि जब भी पुकारना हो तो पुकारा करो या रसूल अल्लाह। कैसे पुकारो? प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह पुकारो। पता चला या रसूल अल्लाह पुकारना ये रब का हुक्म है, या रसूल अल्लाह पुकारना ये नबी के सहाबा का तरीका है, या रसूल अल्लाह पुकारना ये हमारा अकीदा है, या रसूल अल्लाह पुकारना ये सच्चों का तरीका है। शुक्र अदा करो अल्लाह ने मुझे और आपको मसलक अहले सुन्नत अता फरमाया है। हम किसी को ना गाली देने वाले और ना किसी को हिट करते हैं, लेकिन अपना अकीदा फिट करके बयान करते हैं, किसी को हिट नहीं करते पर अपना अकीदा फिट करके बयान करते हैं। इसलिए कि हमें नाज है कि हमारे अकीदे में से अब्दुर्रहमान छोरवी जैसे लोग हैं, हमारे अकीदे में पीर मेहर अली शाह साहब जैसे लोग मौजूद हैं, हमारे अकीदे में ख्वाजा अजमेरी जैसे लोग मौजूद हैं। वो एक दिन मेरे पास एक पम्फलेट आया, उसमें लिखा हुआ था पीर मेहर अली हमारा है, दाता वली हमारा है, ख्वाजा अजमेरी हमारा है। माँ का शुक्र है इतना तब्दीली आई है, लेकिन हमारा कैसे कैसे मैं क्या जनाब, इसलिए कि हमने ख्वाजा अजमेरी को देखा, वो ख्वाजा अजमेरी अपने आप को गौस पाक का गुलाम कहते हैं। ख्वाजा अजमेरी गौस पाक का अपने आप को और कहते हैं कि मोही के गदाए नाम तो शुद्ध दरियू जगरे रामे तो शुद्ध, ओ शुद्ध ख्वाजा अज़ा के गुलाम तो शुद्ध दारद तलबे तस्लीम रज़ा या गो से या गो समझो ना यार, साथ ही रहे सो। ए मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बैठे ने हिंदुस्तान, उधर बैठ के कहते हैं या गौसे मुअज़्ज़म नूरे हुदा मुख्तारे नबी या गौसे मुअज़्ज़म नूरे हुदा मुख्तारे। तवज्जो है या गौसे मुअज़्ज़म। मैं क्या बुजुर्गो ए अजमेरी ख्वाजा ते गौस पाक नु या कहंदे ने ते तुसी ते नबी नु भी या नहीं कहण छड़दे। बात समझ नहीं आई आपको? और ख्वाजा अजमेरी तो गौस पाक को या कहकर पुकारते हैं, और हमें तो फतवा ये सुनने को मिलता है कि या नबी न कहो, नबी को या न कहो, सिर्फ अल्लाह को कहो, दूर से अल्लाह को पुकारते हैं। मैंने कहा अजीब फलसफा है, अल्लाह एक है, दहर में अल्लाह, बर में अल्लाह, खुश्क में अल्लाह, तर में अल्लाह, इधर भी अल्लाह उधर भी अल्लाह, मस्जिद में बाजार में अल्लाह, मिंबर में मीनार में अल्लाह। पढ़ते हैं ना, बोलो नहीं आ रहा यार, बोलो नहीं आ रहा, मुझे आखिर में थकाओ तो नहीं ना, कम से कम 100 का भाई यही पढ़ते ना। खुश्क में अल्लाह, तर में अल्लाह, बहर में अल्लाह, भर में अल्लाह, मस्जिद में और घर में अल्लाह।
गाजी की ललकार में अल्लाह, आशिक की पुकार में अल्लाह, मुअज्जिन की ई में अल्लाह, आन में अल्लाह, हर जिस्म में अल्लाह, जान में अल्लाह। अल्लाह तू किधर है? अल्लाह फरमाते हैं वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह फरमाते हैं मैं तो तेरी। हमें मस्जिद में सबक क्या मिलते हैं? दूर से अल्लाह को पुकारो। मैं आपको ये दर्स दे रहा हूं, आपको ये नुक्ता समझा रहा हूं यार। खुद जाके घर सोचना। कुरान बोलता है मैं तेरी शारक से ज्यादा करीब हूं, अल्लाह कहता है मैं तेरी शारक से ज्यादा नेड़े हूं, तेरी शारक से ज्यादा करीब हूं। मौलवी साहब दर्स देते हैं कि अल्लाह को दूर से पुकारो, नबी दूर से नहीं पुकारा जा सकता। और जब अल्लाह दूर, जब अल्लाह दूर है ही नहीं तो उस रब को दूर से पुकारे कैसे? लिहाजा याद रखो, अगर सही मानों में ख्वाजा अजमेरी का अकीदा है तो फिर मेरा अजमेर का ख्वाजा तो गौसे आजम को या कहकर पुकारता है। तुम गौसे आजम के दादा अली को या कहकर या अली का नारा लगा दो। हाँ, गौस पाक को हज़रत ख्वाजा अजमेरी तो गौस पाक को कह रहे या गौसे मुअज़्ज़म या। और पता है कहते क्या है? मुही के गदाए नामे तो शुद्ध तको शिरक कंज पे बम लगना है शिरक। अजमेर का ख्वाजा क्या कह रहे हैं? मुही के गदाए नामे तो शुद्ध हो गौसे आजम ये मोइनुद्दीन चिश्ती आपके नाम का मंगता है। दरियूजा करे इकराम तो शुद्ध ये आपकी अताओं का गदागर है। शुद्ध ख्वाजा अज़ा के गुलाम तो शुद्ध। ओ मोइनुद्दीन ख्वाजा इसलिए बनाए, सरदार इसलिए बनाए कि गौसे आजम ये आपका मंगता हो गया है। हमें तो ये सबक दिया जाता है कि जनाब अल्लाह के बगैर किसी से मत मांग, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद मत को। और मोइनुद्दीन कहते हैं गौस पाक मेरी झोली पर हो। तो अगर मसलक उनका है तो फिर उन वाले नजरिए भी तो होने चाहिए ना साहब। लिहाजा सुन्नी तुझे समझना होगा कि अगर अजमेर का ख्वाजा है तो तेरे मसलक में, आखिरी ये घड़ियां हैं जरा गज के थोड़ा ज़ौक़ेदार करो। अजमेर का ख्वाजा है तो तेरे मसलक में, हिंद का सुल्तान है तो तेरे मसलक में, दाता वली है तो तेरे मसलक में, पीर मेरे अली है तो तेरे मसलक में, ख्वाजा अब्दुर्रहमान छोरवी तेरे मेरे मसलक में, मोड़े का सुल्तान कासिम सादिक तेरे मेरे मसलक में, महबूबे औलिया तेरे मेरे मसलक में, जुनैदे बगदादी तेरे मेरे मसलक में, गौसे आजम तेरे मेरे मसलक में। सारे सहाबा का जो मसलक है वो तेरा मेरा मसलक है। इसीलिए हम कहते हैं न बन सकी है, ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन मिसाल तेरी खुदा की गैरत ने डाल रखे तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में लाखों ही दूर बनते, जहां में लाखों ही दूर बनते, जो उठता एक भी हिजाब तेरा।
बन सकी है मिसाल बस मीलाद दा जलसा कर लिया ने हो गया नमाज दी कोई लोड़ नहीं। गल है ना असीं ते मलंग लोग जी असीं ते पीरां फकीरां मनने आंदे आ बस समझ आई ने ना हुण जरा अपने पासे भी ते आ ना यही ते नहीं दूजे पासे बड़े हंसदे से सो हुण जरा अपने पासे भी आ। मेरे भाई सुन ये जलसे ये महफिल मुस्ताहब काम है और नमाज फर्ज है। ये कोई कानून और रसूल नहीं है कि बस 11वीं कर लो 12वीं कर लो जलसा कर लो नमाज की छुट्टी। नमाज की छुट्टी सहाबा को नहीं मिली, नमाज की छुट्टी करबला वालों को नहीं मिली। अगर उन्होंने छुट्टी नहीं की ना तो फिर कोई मां ने ऐसा पुत्र जना नहीं है जो नमाज से छुट्टी का दावा कर सके। इसलिए बात समझ आ रही है सबको या नहीं आ रही? ये कोई उसूल और कोई ज़ाब्ता और तरीका नहीं है कि बस ठीक है जी नमाज की कोई जरूरत नहीं है। माज अल्लाह दोनों तरफ सही समझो, नमाज फर्ज है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अगर मुझे खुश करना चाहता है ना तो 5 वक्त की नमाज पढ़ा कर। तू नमाज पढ़ेगा मेरी आंखें ठंडी हो जाएगी। तो अगर हम लोग खुशक नारे लगाते रहें और नमाज की तरफ भी हमारा ध्यान ना हो तो फिर इसका मतलब है हम झूठे दावेदार हैं। बोलो बोलो झूठे दावेदार है ना। इसलिए आओ अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हमें सच्चा दावेदार बना दे। अल्लाह हमें नबी का सच्चा गुलाम बना दे। और आज से अहद करो कि इंशाअल्लाह 5 वक्त के पक्के नमाजी बने। अमल सुथरा हो ना और फिर साथ साथ ए नहीं कि अम्मी अब्बे कार बीमार छोड़ के ना ये नहीं, हमारा मसलक ये नहीं कहता। सबसे बड़ा गौसे आजम भी मां है और वलियों का इमाम भी मां है। मां अगर तुमसे नाराज है ना तो जो मर्जी कोई पीर लगा रहे हो कुछ नहीं कर सकता। मां को राजी रखो, मां की खिदमत करो, उसकी जायज हर बात को पूरा करने की कोशिश करो। हाँ अगर वो आके तू वादी बन तो फिर ना बनी, वो आके कि तू अकीदा छोड़ तो फिर आखी अम्मी क्योंकि हुण मसला खुदा दे रसूल दा आ गया। लेकिन उसका ये भी नहीं कि खूंडा चाक बात समझ आ गई। उस वक्त तक जब तक तेरी मां और तेरा बाप नबी की गुस्ताखी ना करे। हाँ ते गुस्ताखी करन ना, हाँ हाँ परेशान क्यों हो। हाँ सिद्दीक़ अकबर के सामने ना आपके बाप ने अबू काफा मेरे मुस्तफा के बारे में कोई बात की, थप्पड़ मारा बेहोश करके रख दिया। तलवार ढूंढी, आके अर्ज की सरकार आज मेरा अब्बा मेरे को बच गया। तलवार नहीं मिली वरना उसकी गर्दन उतार देता। मेरे आका ने फरमाया ना कत्ल नहीं करना, क्योंकि निगाह मुस्तफा देख रही थी कल ये भी मेरा नौकर बन के मेरे कदमों में आ जाए। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया तूने बाप को मार दिया। क्यों? सिद्दीक़ अकबर का ये अमल क्यों था कि उन्होंने नबी को गाली दी थी। सबसे बड़ा रिश्ता मां का है, सबसे बड़ा रिश्ता दुनिया में फिर बाप का है, लेकिन नबी के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं है। नबी पे मां भी कुर्बान, नबी पे बाप भी कुर्बान, नबी पे औलाद भी कुर्बान, नबी पे पूरा कुंबा कबीला कुर्बान हो जाए। तो जब तक माँ बाप उल्टा काम करने का हुक्म ना दे तब तक उनकी बात को माना जाए, उन्हें खुश रखो। माँ की खुशी में अल्लाह की खुशी है। एक माँ की दुआ 70 मुसीबतों को टाल देती है। जिनकी माएं जिंदा हैं कदर करो इस खजाने का, उनकी खिदमत करो, उनके पांव चूमो। सरकार का फरमान है जन्नत की चौखट को बोसा देना चाहता है। मचल गया साहब या रसूलल्लाह क्यों नहीं, फरमाया मां के कदम को चूम, तूने जन्नत की चौखट को बोसा दे दिया। कोशिश करो, हाथ चुको जरा। आज मैं ए भी जरा रेशो तक लाऊं। कितने लोग जो अपनी मां दे पैर चुम
सच्चे, बस झूठा नहीं बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा। माशाअल्लाह ये भी जेड़े बहुत असी ते वैसे भी चुमने वाले डरन वाले लोग नहीं, हम तो वैसे भी दावा मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लेकिन ये तो मजा नहीं आया ना। मजा तो तब था कि आप में से हर आदमी उंगली खड़ी करता कि मैं आया हूं घर से तो मां के पैर चूम के आया। क्यों तुम्हें कदर नहीं है? इधर से उधर दाएं बाएं जना, मैं फलाने पीर के पास जा रहा हूं, पीर के पास बाद में जा, मां की खिदमत पहले कर। मां तेरा सबसे बड़ा पीर। और जो पीर कहे ना कि माऊ पीऊ छोड़ के आते मैं हैं, वो पीर नहीं। मेरे मुर्शिद गिरामी अल्लाह आपको गरीब की रहमत फरमाए, मैं कभी भी अगर किसी मसले में हल होता तो मुझे कहते बड़े आस्थाने पे जाओ। पहली दफा मैंने पूछा हुजूर बड़ा आस्थाना कौन सा? फरमाया जा अपनी मां से दुआ करवा के। जब मैं उधर जाता मेरी मां मुझे कहती बेटा आप मुर्शिद के पास चले जाओ। खुदा की कसम आज तक जितने इम्तिहान दिए ना कभी फेल नहीं हुआ, कभी भी। अल्लाह का करम है, अगर कोई स्कूल का दिया है या मदरसे का दिया, अल्लाह का करम है, मैं शब्द नहीं लेता रहा, ठीक है। और अल्लाह ताला का मेरा इंशाअल्लाह अल्लाह की जात पे भरोसा है कि मेरे उस्ताद मुझसे कभी नाराज नहीं हुए, मेरा मुर्शिद कभी नाराज नहीं हुआ, मेरी माँ बाप कभी नाराज नहीं हुए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा कि कभी अल्लाह जलील नहीं होने देगा। इसलिए जिनके माँ बाप राजी हो अल्लाह उनसे राजी होता है। लिहाजा मैं आप लोगों से ये नसीहत करता हूँ, आज के मीलाद से अगर यही सबक लेके आप जाओ ना बहुत है हमारे लिए। हम जो ये खर्चा किए यासिर ने, जो लोगों ने मिलकर, ये कसम से ये पूरा हो गया। कोशिश करो आज जाके, चलो अम्मी जगाना नहीं है पर सुबह उठ के केड़ा केड़ा वादा कर दे अपनी मां दे पैर चुम सोया। मतलब कल से मुराद जब भी उनसे मुलाकात हो, बच्चों बेईमान ही बैठे अजम इतना माऊ दी कदर को नहीं। मतलब ये कि जो जब मिले हैं वो जेड़े नहीं, जेड़ा बेचारे थे नौकर है वो कल ही हाल के जी में वादा कीता है, यानी जब वो मां से मिले कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इसका मतलब है कि माऊ नाल मुखलस नहीं हो तो और किस नाल हो यार। ए जेड़े जेड़े फिर मुड़ जिन्ना तो एडा भी बंदा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल मेरा ये मकसद था कि आप लोगों को दर्स देना, सबक देना, ताकि हम लोग इस हवाले से हम लोग बहुत पीछे हैं। नमाज के हवाले से हमारी मस्जिदें उजड़ी हुई नजर आती, 15,000 की आबादी होती है और जनाब मस्जिद में 5 सफे भी नहीं होती हैं। फिर आने जिन बढ़ गए मसीती में जो निकल रहे नहीं, तो फिर कार खाली छोड़ो तो जिन्ना ही कब्जा करना है ना। तुसी जो पढ़ो ना मसीतियां में नमाज़ां ताकि जिन कब्जे ना करन। इसलिए आज ऐद करो कि इंशाअल्लाह 5 वक्त के नमाजी बनेंगे। प्यार से बोलो, माँ बाप की इज्जत करोगे, रिज़्क़ हिलाल खाने की कोशिश करोगे, तो फिर आखिर में इतना ही कह दो नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ ऐसा सुनिया दी पहचान है, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आए बिस्मिल्लाह, गज के मारा करो मेरे मौला दा नारा, अली का नारा। बहुत सारे लोगों में भी परेशानी शुरू हुई, अली अली का। ये किसी और को जाके बताना। हूं जना पठाणो आका कावा कट पियो गल है ना, ओ मैं गल दुई नहीं आकी खपो हो जलसो ना। भाई ये कल्चर है ना, गल समझ आई है। ते बंदा आके तो फिर गल ते एवें ही होई ना, और गल सुनो ए ते एवें ही होई ना। बेरे लियो जड़ा आके चाह कट पियो, तो सुन्नी जाना होवे तो साको हैदरी ना मारी। चलो माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
ए हैदरी दा नारा साडी मोहब्बत दा इजहार है। तो अली दा ना कहंदे कदे शर्माना, उच्चा बोल शर्माना, तो हैक भुल गया तू। नारा तहकीक, हुण जाके काम पूरा, पर अजम ये करेंदे नारा गौसिया या गौसे आजम दस्तगी।